सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को समझा था। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उसको समझा था। एंड हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, उसको समझा था, राइट। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ज़रा देखते हैं। I have just got you 5 questions just to understand, just to make you understand. ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आज आपके सामने 5 questions लेके आई हूँ। उसी के बेसिस पे यू कैन डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो उसमें भी आप हर क्वेश्चन को देख सकते हैं किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो काइंडली कमेंट, ठीक है। मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the length of the shadow of a vertical pole be square root 3 times, so it is square root 3, like okay, it is root 3, right, square root 3 times the height of the pole. सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द फिगर, ठीक है। फिगर बना के हम उसे सॉल्व करेंगे। तो लेंथ ऑफ द शैडो बोला है, शैडो कहाँ होगा, ऐसे होगा, ऑफ अ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल यहाँ पे होगा, राइट। बी स्क्वायर रूट 3 टाइम्स, तो बेटा लेंथ ऑफ द शैडो क्या है, रूट 3 टाइम्स हाइट है। तो अगर हाइट को मैं h ले लूं तो दिस विल बी रूट 3h, राइट। यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, ट्रायंगल मेक कर लेंगे, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन मतलब आपसे ये वाला थीटा पूछा है। बेटा सन का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ग्राउंड से सन कितनी किस क्या है एंगल पे होगा। क्यों इस एंगल पे होगा, सपोज बेटा यहाँ पे अगर सन है, मान लेते हैं यहाँ सन है, राइट। अगर ये सन है तो अगर इसका शैडो बेटा ऐसे बन रहा है तो डेफिनेटली ये इसी लाइन में होगा, ठीक है ना, ये इसी लाइन पे होगा। और इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन में मैं सिर्फ सिंपल अपने इस वाले पार्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लूंगी, ठीक है। सो अब बेटा क्या क्या इन्वॉल्व है, देखो थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, राइट, और नीचे वाला होता है बेस। तो मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस को कंबाइन करते हुए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, tan थीटा, राइट। तो यहाँ पे tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा होता है p बाई बी, यहाँ p है h और ये है √3h, h से h कैंसिल। बेटा tan थीटा 1/√3 कहाँ होता है, कौन से एंगल पे होता है, सो दैट इज थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। आंसर विल बी 30 डिग्री, क्लियर है, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन था ज्यादा टाइम लगाया, दूसरे क्वेश्चन पे हम फिगर्स पे जरूर ज्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है। फिगर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर दीज क्वेश्चंस। तो अब है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर vertically erected in the middle of a paddy field from 2 points on horizontal line। देखो मिडल में है, मिडल पे है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं on a horizontal line to the foot of the tower are given to be alpha and beta। तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का, यानी कि यहाँ का, कहाँ से, vertically in the middle of paddy field from 2 points on a horizontal line। तो ये horizontal line है, इस पे 2 पॉइंट से इसका एंगल आ रहा है, सपोज एक जगह से ले लेते हैं हम अल्फा, तो यहाँ से ले लेंगे हम बीटा, ठीक है। बीटा कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, वहां से अल्फा एंड बीटा ले लेंगे। अब क्या करें, द हाइट, बेटा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। द हाइट ऑफ द टावर इज h यूनिट्स, ये h है। अ पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो मुझे ये पूरा डिस्टेंस निकालना है। बहुत अच्छा। अब हम क्या करें यहाँ पे, देखिए बेटा आपको कॉट अल्फा, कॉट बीटा या टैन अल्फा टैन बीटा के टर्म्स में निकालना है, राइट। इसको हम x1 ले लेते हैं और इसको हम x2 ले लेंगे। तो बच्चे इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी और यहाँ ले लेते हैं डी, तो ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर क्या दिख रहा है, tan alpha is equals to h by x1, right। tan alpha equals to h by x1, या I can write x1 as,
क्योंकि मुझे x1 प्लस x2 निकालना है ना एंड में, तो मुझे x1 निकाल लेती हूँ। x1 आ जाएगा h अपॉन टैन अल्फा, h अपॉन टैन अल्फा, राइट। इसको मैं h कॉट अल्फा भी लिख सकती हूँ, राइट, बिकॉज 1 बाय टैन अल्फा इज कॉट अल्फा। सिमिलरली x2 निकालेंगे, x2 आपका आ जाएगा सेम वे से h कॉट बीटा। बेटा x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, h कॉट अल्फा प्लस h कॉट बीटा, राइट, h कॉट अल्फा प्लस h कॉट बीटा, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। आप सोच सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने कि बी और सी को सेम साइड ले लेती है टावर के। तो बेटा उस केस में ना आप बिल्कुल सही हो, वो भी कर सकते थे, हम ऐसा कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उस केस में आपके पास आंसर क्या आएगा, उस केस में आपके पास आंसर आएगा h कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। उस केस में हमारे पास क्या आएगा आंसर, h कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। तो इसीलिए हम, क्योंकि हमारे पास हमें ये गिवन है बेटा कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो या तो अल्फा बीटा दोनों इस तरफ होंगे, राइट, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ऐसा नहीं हो सकता कि बीटा आप यहाँ ले लो, क्यों, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें गिवन है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो या तो मेरे पास ऑप्शन में ये होता h कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, तब तो ठीक था, तब तो हम लोग क्या होते, फंस जाते कि किस में आंसर करें। लेकिन यहाँ पे एक ही आंसर आपका वैलिड होगा, दैट इज h कॉट अल्फा प्लस h कॉट बीटा, क्योंकि हमें ये वाला जो आंसर था वो गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऑपोजिट साइड्स लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A person observed that the angle of elevation on the top of a pole of height 15 meter. देखो, a person observed that the angle of elevation, a person नीचे खड़ा है, top of a pole निकाल रहा है, top of a pole पे वो देख रहा है बेटा, तो वो angle of elevation उसको दिखता है 30 डिग्री, ठीक है, this is 30 डिग्री। On the top of a pole of height, height है pole की 15 मीटर। What is the distance of person, तो इसको x ले लेंगे, क्या आ जाएगा फिर p और b है, तो p बाय b में tan 30 लगाएंगे, tan 30 इक्वल्स टू 15 बाई x, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, राइट। सो 1 बाय रूट 3 इज 15 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x क्या आ जाएगा 15 रूट 3 मीटर। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 15 रूट 3 है ऑप्शन नंबर 2, राइट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं थोड़ा और आगे, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। A balloon leaves a point P, rises at a uniform speed, ठीक है, एक पॉइंट P से बलून जो है राइज करके गया है ऊपर, एंड आफ्टर 6 मिनट्स एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 450 रूट 3, बेटा ये पॉइंट ले लेते हैं P से राइज करता हुआ बलून ऊपर गया। जब आपको बोला है बलून राइज करा है बेटा, हमेशा उसको वर्टिकल राइज लेंगे जब तक आपको ये ना बोला जाए कि बलून जो है आपके इसके साथ एयर के साथ ड्रिफ्ट कर रहा है। अगर एयर के साथ ड्रिफ्ट नहीं कर रहा है तो बलून बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ बलून ले लेते हैं। 6 मिनट के बाद एक पर्सन जो कि P पॉइंट से कितना दूरी पे है, 450 रूट 3 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, उसने एंगल ऑफ एलिवेशन नोट किया to be 60 degree. Assume that the point of observation and P are on the same level, हमने वही लिया है, राइट, जहाँ से पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से और ये P दोनों सेम लेवल पे हैं। What is the speed of the balloon? तो स्पीड ऑफ द बलून से पहले बेटा हम क्या निकाल लेंगे, हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे जो इसने कवर किया, ठीक है। हमेशा हाइट एंड डिस्टेंसेस में डिस्टेंस तो निकाल ही लो, ओके। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे tan 60 इज इक्वल्स टू h बाई 450 रूट 3। tan 60 कितना होता है रूट 3, सो h बाई 450 रूट 3, h कितना आ जाएगा, दैट विल बी 450 रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3, 450 इंटू 3, राइट। इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि फाइनली हमने क्या निकालना है, स्पीड निकालना है बेटा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, जो बलून ने हाइट अटेन की है, राइट। तो 450 इंटू 3 अपॉन टाइम, टाइम बेटा मिनट्स में दिया है, ध्यान रखना, टाइम आपको मिनट्स में और स्पीड आपने मीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60, ठीक है। ये आप कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट 15/4, 15/4 को डेसिमल में लाएंगे तो यू विल गेट 3.75, सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है।
दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, 3.75। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करता है कि एच निकालो पहले, तो जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा, राइट। तो पहले ही आप लिख सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो मेरे पास है, डिस्टेंस नहीं है, तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे आगे। और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने जानबूझ के ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाया है ताकि आप लोग एटलीस्ट ये 5 क्वेश्चंस को जल्दी से देख पाए, एंगल ऑफ एलिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 72 मीटर हाई। टावर का हाइट क्या है? 72 मीटर। फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। अब एक बिल्डिंग, बेटा एक बिल्डिंग भी है, उसके टॉप से भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, उसके बॉटम से भी, यानी कि बिल्डिंग डेफिनेटली छोटा होगा, है ना। तभी एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है? जब हम ऊपर देखते हैं, राइट। तो ऊपर कब देखोगे आप? यहाँ पे टॉप से, जब वो नीचे होगा इसके, करेक्ट। तो इसीलिए हम बिल्डिंग को छोटा बनाएंगे। तो बेटा एक है एंगल 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री, तो आप खुद देखो, ये वाला एंगल छोटा है ना, दिस विल बी 30 डिग्री एंड दिस विल बी 60 डिग्री। और वैसे भी जब रिस्पेक्टिवली दिया होता है तो यानी कि टॉप से हो रहा है 30, जिसका नाम पहले लिया उसकी वैल्यू पहले, जिसका नाम बाद में लिया उसकी वैल्यू बाद में। ठीक है, तो बॉटम से है 60। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? तो बेटा आपसे इस बिल्डिंग का हाइट पूछ लिया है, इसको h ले लेते हैं। अब हम क्या करें, पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे। बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल से कंफ्यूज हो गए, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स के नेम दे देती हूँ। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू ट्रायंगल ABC। बेटा इसको x ले लेंगे, राइट। पूछा तो हमसे हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, लेकिन ध्यान रखना हमें बेस भी चाहिए होता है, तभी आप ट्रायंगल में अपना tan थीटा का वैल्यू अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये x होगा, तो आप देखिए ये भी x होगा, राइट। बाय द सिमेट्री आपको दिख रहा है कि दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये सारे हॉरिजॉन्टल्स ही हैं, और जितने हॉरिजॉन्टल लेवल होते हैं सब पैरेलल होते हैं, और जब पैरेलल हैं तो, और ये भी आपका पैरेलल लाइंस हैं, राइट, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बड़े वाले ट्राइंगल में अगर जाएंगे तो वी कैन सी दैट tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB बाय BC, दैट इज 72 बाय x, राइट। tan 60 क्या हो जाएगा? 72 बाय x। तो x को हम क्या लिख सकते हैं? x विल बी 72 बाय tan 60, और tan 60 का वैल्यू क्या होती है? इट इज √3, 72 बाय √3। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, अभी कुछ आगे सॉल्व नहीं करेंगे इसे। नाउ ये तो x का वैल्यू आया हमारे पास, x इज 72 बाय √3। अब हम जाएंगे छोटे वाले ट्रायंगल में, दैट इज ट्रायंगल, इसको ले लो E। ट्रायंगल AED में जा रहे हैं। तो अब बेटा ये पूरा 72 है, अगेन बाय द सिमेट्री, अगर ये h है तो इतना EB का वैल्यू जो होगा वो भी h होगा, तो ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 72 माइनस h, राइट। तो ट्राइंगल AED के अंदर मुझे दिख रहा है दैट tan 30 इज गोइंग टू बी 72 माइनस h अपॉन x, राइट। इसको आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो इट विल बी x इक्वल्स टू 72 माइनस h अपॉन 1/√3 हो जाएगा, तो वो बेसिकली, चलो 1/√3 ऐसे लिख देते हैं, राइट। अब बेटा ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो आई विल हैव 72 माइनस h इंटू √3 इज इक्वल टू 72/√3। अब ये √3 इंटू √3 जाके यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो बेसिकली h मेरे पास क्या आ जाएगा? इट विल बी 72 माइनस h इंटू 3 is equals to 72. Now solve for h will be equals to, बेटा पहले 72 by 3 करेंगे तो you will get 24, है ना। तो यहाँ पे मैं 72 माइनस 24 आपके पास एंड में आएगा एंड इट विल बी 48। इसके बीच के स्टेप्स मैंने मिस किए हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे एक बार इसको सॉल्व कर देती हूँ। सो इट विल बी 72 माइनस h is equals to 72 by 3 and that will be 24। अब h यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और 24 यहाँ प्लस का यहाँ आके माइनस हो जाएगा, राइट। तो you will have 72 minus 24 is equals to h। That is how we have got h as 48। ठीक है, तो 48 मीटर is the height of the building। So I hope ये पांचों क्वेश्चंस आपको समझ आए हों।
बेटा मुझे आपको डिटेल में समझाने थे ये क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन जस्ट 5 क्वेश्चंस टुडे। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में मैं फिर 5 क्वेश्चंस लेके आऊंगी फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, जब इसमें हम थोड़े और स्ट्रांग हो जाएंगे तब वी कैन डू सम मिक्स्ड क्वेश्चंस आल्सो। फाइन, सो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप लोग कॉन्टिन्यूसली इन वीडियोस को देख रहे हो, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।